अब बोलने भी नहीं दे रहे, व्लॉग बन रहा है। मैं जा रही हूँ वापस। आप लोग जाओ, ये भी डोर लग। बेहतरीन हो गया काम, मानते हैं मेरा आइडिया। तो कमरा कुछ यूं है दोस्तों, चल रहा है। देखिए क्या करते हैं हम इसका। अभी तो चले जा रहा है, किए जा रहा है। और पहले मैंने ना उसका अच्छा मैंने डोर खोला और मैंने सबसे पहले ना जाली में से नीचे से उसके पाँव देखे। जो भी है आगे से अच्छा हो सकता है पाँव सीधे कर लिया चुड़ैल ने, जिनको कपड़े इस्त्री करने थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वो मजदूर गए हैं फिर, इसकी खांसी नहीं ठीक हो रही। तो मैं दिखाती हूँ आपको। एक रूम डन हो चुका है, दूसरे में वो काम कर रहे हैं। तो ये कितने दिन बाद डन हुआ है, क्योंकि कल मजदूर गैलरी में भी काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये थोड़ा स्लो हो गया इसका काम। बट मैं दिखाती हूँ डन हो गया। तो फटाफट बस व्लॉग बनाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है। तो ये देखें, इसको भी पॉलिश कराएंगे। ये देखें, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो जो खराब अभी सेटिंग होगी भाई। अभी हमने सफाई की है इसकी, ये देख सकते हैं आप सफाई। पेन की तरफ पोछे लगे इस बैठो। आप लोग जाओ, ये भी डोर लग गया। इसकी लाइट क्यों जल रही है, तो ये भी लग गया। अब्दुल्ला साहब जाए। तो ये अब गैलरी में आए हैं, और गैलरी में कुछ ही सूरत हाल है। वो गटर का पाइप दिखा रही थी ना मैं आप लोगों को। इससे लास्ट व्लॉग जो पिछला व्लॉग होगा उसमें दिखेगा। ये चेंज हो चुका है, ये कल की तरफ उन्होंने। ये देखें गैलरी भी, ये देखें अभी इसमें एक कोट लगा कर गया आई थिंक। ये भी जाली भी उतरेगी, ग्रिल भी पेंट होगी। तो वही कह रहे थे कि ये उतरेगी, दोबारा फट जाएगी, फिर नहीं लगेगी। तो मैंने कभी लगा के भी आप ही ने देनी हमें न्यू भी। तो ये देखिए सेकंड रूम इसकी बारी आई है। तो मैंने उनको कहा पहले अब ये वाला कर दे हमें। तो ये सारी मैंने कैबिनेट्स खाली की थी, ये ऊपर से खाली की हुई हैं, वो बंद है, नहीं तो मैं कहाँ से दिखाऊँ चढ़कर। और ये कुछ ये सूरत हाल है। तो देखिए अल्लाह, बेड के ऊपर क्या गंद मचाया। खैर जब लास्ट टाइम भी काम हुआ था तो तब भी बेड के कुछ यही हालात थे। पंखा वो इसलिए चला कर गया क्योंकि छत पे पेंट करके गया, वो छत सूख जाए। तो वो कह रहे हैं कि ये कल तक मुझे कमरा करके देंगे, कल तक हो जाएगा। कल होगा तो उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, फिर इसको सफाई करके इसके यहाँ बेड वो ले आएंगे, मैट्रेस ले आएंगे, सामान भी कबर्ड्स का वापस रख देंगे। तो फिर उनको लास्ट दूसरा वाला कमरा देंगे। सेंटर में अभी पहले नहीं लाएंगे, नहीं तो सेंटर में बहुत गंद हो जाएगा। पहले रूम्स करवा लेते, फिर सेंटर और फिर किचन। जो मेरा मतलब मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि अगर दरमियान में किया, दरमियान में ये फिर बहुत गंद मच जाएगा और हम कहीं आना जाना तो सारे कमरे वापस वैसे हो जाएंगे। इस तरह तो ये कि आप दरमियान में जब करोगे तो दरवाजे बंद कर दूँगी, तो दरवाज़ों में रूम्स में कचरा नहीं जाएगा। घर के हालात कुछ यूँ हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ एंड में आए हैं वो लोग। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल यहाँ रखी हुई है, ये देख, और यहाँ बैठे हुए, इनको चाय दी थी, और दोनों यहाँ बैठे हुए, ये बैठे हुए देखें, हेलो करो। और वो देखें, वो किसी को खेलना तो फिर मेरी आईडी यूज कर ले। ये बैग रखे हुए, स्टोर भी दिखाती, स्टोर बना दिया हमने वॉशरूम को। ये दिखाओ इनको, ये देखिए रख दिखा दिया उनको स्टोर। चाय पी लिया आपने? नहीं अभी नहीं पी रहा हूँ। क्या हो गया, इतनी गर्म चाय क्या करूँगा मैं? ये बहुत तेज हो रहा है। मैं इनसे बात नहीं कर रही। आपके भाई बस अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरी बेइज्जती किया और मुझे डांट के भेजा यहाँ से। अब आप बोल रहे हैं यूं है सब, बस अपनी पहली वाली बात पे कायम रहे। और उसके बाबा अब बोलने भी नहीं दे रहे, व्लॉग बन रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? मैं जाना नहीं यहाँ से। इन्होंने पहले मेरी बेइज्जती किया है इतनी ज़्यादा, और मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं उठ के आ गई। मैं बात ही नहीं करी। तो मैं तो वो कब पूछ रहा था, इसलिए मैंने बात की, वरना मैंने बात बिल्कुल भी नहीं करनी थी कि कब चाय पी लिए तो मुझे कब दे, मैं वापस किचन में रखूँ। और हमारी ना हालत दिन में ऐसी होती है, फिर हम रात में शावर लेके कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, पूरा दिन ऐसे। लेकिन आप अभी तो रात में आए थे तो भी सारा साफ़ है और घर भी साफ़ है। कल तो बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अभी ज़रा सूरत हाल काबू है।
नहीं तो कल सूरत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वो गटर की पाइपलाइन बताया ना चेंज की, उसकी वजह से मजदूर आए गए और उन्होंने गद्दे पाँव सीमेंट मट्टी वाले लगाए। ये तो अभी अंदर पेंट करें, दरवाज़ा बंद किया हुआ इसका भी मैं दिखाती हूँ। ये साइड से है दरवाज़ा, तो ये वाला वैसे तो देखिए यहाँ से पेंट ऐसा लग रहा है इसको पेंट किया ना कि नहीं किया अभी। तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद है, तो ये वो अंदर काम करो तो ये देखें बराबर में किचन। यहाँ मैं बैठी हुई थी, उनसे नाराज़ होकर मैं यहाँ के बैठ गई थी। कुछ भी मैंने कहा मैं बात ही नहीं करी। तो चलो जी इस व्लॉग को ख़त्म नहीं करते, अभी कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे अब क्या होता है। शाम को मैं जब दिखाती हूँ क्या किया उन्होंने कमरे के साथ। ये देखो शीशा इन्होंने काटा है, अभी दोबारा काटेंगे नहीं काटेंगे बस। अच्छा ये मैंने वीडियो बनानी थी, मैं लेट हो गई, उन्होंने काट लिया। चलो दूसरा वाला काट के दिखाएं। मैंने बोला तो दूसरा जो रफ पड़ा हुआ ना उसका काट के दिखाएंगे बोले। वो ध्यान से बेटा हाथ ना लग जाए। ये देखिए फिर क्या कटर है। ये देखिए वाह ये सही है। ये इसको वो कर रहा है, फाइल कर रहा है साइड को। तो वो शीशा जी यहाँ आएगा, यहाँ का शीशा हम तोड़ लिया था बहुत अरसा पहले ज़माने। इसको नीचे साफ़ करने के लिए निकाला था, जब रखने लगे थे तब से टूट गया था। अब मैंने कहा लगाने लगा तो दोबारा इसको साफ़ करना, तो ये साफ़ कर उठा कर तोड़ा है। वो निकालने लगे थे जब, बहुत पुरानी बात है वो, तो तब का निकला हुआ है। तो शीशे वाले ने थोड़ा टूटा है या मिलेगा पता नहीं। अभी देखो हम यहाँ खड़े हैं, वो खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप लोग? दाल चावल खा रहे हैं भाई। तो जी ये हमारा जो उसमें से टूटा हुआ शीशा निकला ना, ये देखें। तो मैं ये इतने इसके नाप का कटवा के मैं इसके टेबल के ऊपर रखवाऊंगी। तो पहले मैं हम फेंक देते हैं, लेकिन फिर दिमाग में मेरे आइडिया आया कि यहाँ पे रखा जा सकता है और ये अच्छा लगेगा, है ना अब के बाबा? वो ना उसके पास इंची टेप है। बेहतरीन हो गया काम, मानते हैं फिर मेरा आइडिया। तब जो शीशे ग्लास का भी काम हो रहा है साथ में लगे हाथ, अब हम सभी करा लेंगे ऐसे ही। अब्दुल्ला से हमने कुछ नहीं छोड़ना। बात पैसे की नहीं, बात ये कि मजदूर गुजारे 10 सारे काम करवा लो, फिर जिंदगी में दोबारा पता नहीं कब घुसे घर में। अल्लाह ना करे कभी नौबत आए। क्या निकाल लो? ये निकाल लो, रुक जाए। तो जो हमारे टूटे हुए शीशे थे तो साइड से टूटा हुआ था, हमने उसको कटवा के साइड टेबल्स के शीशे बनवा लिए हैं। तो देखें ये मेरे दिमाग में भी आया, मैंने कहा ऐसे भी तो फेंकना है, तो कैसे लगेगा अब्दुल्ला से साइड टेबल्स पे पड़े हुए? मैं मुझे नहीं पता। कहता मुझे नहीं पता। बेहतरीन लगेंगे, बेहतरीन लगेंगे, बेहतरीन फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए। और अभी वो जा रहे हैं, वो सब हट जाओ अब्दुल्ला। खाना खा लिया आपने? दाल चावल खाने। अब्दुल्ला साहब ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। ये बाहर जा रहे हैं और देखें आपस में लड़े रहे, मैं मारूंगी दोनों को। अच्छा अब तो बेटा डोर बंद करके जाना, मच्छर आएंगे। तो कमरा कुछ यूं है दोस्तों। हाय मैं मर जाऊँ। ओ तेरी मुझे याद है ये वाली वॉर हमने की थी कोरोना टाइम में। अब मुझे मजे का सीन बताओ। इधर आपको एक चीज उसने क्या गलत किया है। इधर आए, ये जहाँ उसने लगाया है ये उसने गलत लगा दिया, ये वाला। इधर आए, जब वो एंड पे वो एल्बो लगाएगा तो उसके पीछे वो गोल सा वो भी होता है, नॉब सी होती है, वो कहाँ लगाएगा वो? इस पे सिर्फ वो लगेगा। ये लगा ना, क्या कहते हैं, ये इधर पड़ा हुआ एक। तो ये जाली हटाई है ये साफ करने के लिए, ओह ये लगाने के लिए पेंट। और इतना अच्छा व्यू है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा ग्रिल जाली लगवाने का ना, इससे ना क्योंकि रोशनी बहुत आ रही है कमरों में। ओए अब चेक करें, दूर तक कराची नजर आ रहा है, मेरा नहीं दिल कर रहा। ये देखिए ओए ओए क्या बात है। और ये देखिए कुछ यूँ सूरतें हाँ है। तो ये चल रहा है, देखिए क्या करते हैं हम इसका। अभी तो चले जा रहा है, किए जा रहा है। तो व्यू कुछ यूँ है। वो लोग गए हैं उधर क्या कहते हैं खाना खाने, और ना एक्चुअली देर इसलिए भी टाइम लग रहा है ना क्योंकि काम अच्छा चाहिए आपको, और ख़राब भी बहुत था। फाइन करने में उनको टाइम लगता है, दरमियान में लाइंस थी तो फाइन किया उन्होंने, फिर उसके बाद पेंट किया। और ये लाइट का इम्पैक्ट इतना गंदा पड़ता है कि आपका मुंह गंदा लगता है। और इतना प्यारा व्यू है ना यहाँ सामने का, कसम से मैं क्या ही बताऊँ।
तो चले देखते हैं कब, ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो चले देखते हैं कब तक डन करते हैं। तो उसने बेड पे रख दिया, और बेड मेरा तो बेड साफ करेंगे हम बेड को, फिर बेड पे गद्दा वद्दा रख सकेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये आज तक होगा, क्योंकि उसके लोग रहते हैं साइड्स करके गए हैं, दीवारें शिवारे कपड्स देखती हूँ, कपड्स किए कि नहीं वो भी चेक करनी याद आया। तो मुझे तो नहीं लगता आज भी वो कमरा फाइनल होगा, क्योंकि उसके डोर भी रहते हैं, गैलरी का भी, ग्रिल का भी रहता है। वो कहते हैं ये फारिग करते हैं हमको, ये भी और कोई फारिग शारिग नहीं करेंगे। उनके साथ एक जो वो होता है ना, वो जाता वापस ही नहीं आता। 2 घंटे हो गए ना उनको गए हुए, अंकल को 2 घंटे हो गए गए हुए और अब तक नहीं आया वापस। और अब्दुल्ला भी चलो जा रहा है, इसको मालूम भी और इन्होंने 1 बजे नाश्ता किया था, अभी 3:30 हो रहा है। ऐसे क्या ना, ओह मैं रात की स्टोरी नहीं बताई इनको, बताऊँ व्लॉग में बताऊँ। रात के 1:30 बजे हमारे घर से कोई आयरन लेने आया। सोचे रात के 1:30 बजे हमारे नेबर्स में से आयरन लेने आए कपड़े प्रेस करने के लिए, और उन्होंने बेल भी नहीं दी, डोर नॉक किया। मैं डर गई। इनको मैंने स्टोरी नहीं बताई, पहले मैं इनको बता दूँ अपने बच्चों को। ज़बरदस्ती कोई मेरे हाथ पे लगा रहा है, ये देखिए अब्दुल्ला हाथ की फिंगर्स देखिए, इसे मुंह में ले लेके कैसे की हुई है। और आप कहते हैं स्टिकर क्यों लगाया आपने, ये अब उतरेगा नहीं। ये देखिए क्या कर रहा है। It will be hidden. It will be hidden. उतारे चलो दिखाएं कैसे, अभी नहीं, अभी थोड़ा इसको प्रेस करना है। ओ तेरी ये क्या कर रहे हो? वो एक होते हैं जो पानी पे लगा कर रखने पड़ते हैं, वो एक। हाँ वो अजीब से, पहले वही आता था। ये निकालो भाई। वरना पाए। तो रात को ये सीन हुआ था, मैंने बच्चों को सीन बताया, आप लोगों को नहीं बताया, आप लोगों को बताती हूँ। मेडअप स्टोरी है ना, रियल स्टोरी है मेरी। मेडअप मेरा कुछ नहीं होता। मेडअप वो बना, मैं बताती हूँ क्या सीन हुआ। रात को ना 1:30 बजे दरवाजे पे वो हल्का सा नॉक, हल्का सा, हमारा जो बाहर का डोर है, बेल नहीं बजी, नॉक हुआ। मैं जाग रही थी और हमारे इधर काम हो रहा था, तो मैं ड्राइंग रूम में सोते हैं हम लोग, तो वहाँ थी, तो इसलिए मुझे उसकी आवाज़ आ गई। अगर इधर कमरे में होते तो हमें तो सो रहे थे, हमें तो पता भी नहीं चलता। और इधर ये सो रहे थे बच्चे इस कमरे में। अच्छा मुझे लगा किसी और का डोर बजा है ना, फिर हल्का सा हुआ, फिर मैंने कहा नहीं ये हमारा ही लग रहा है। मैं कहा अच्छा पूछती हूँ, देखती हूँ आवाज़ मेरा वहम है या मतलब कोई होगा तो जवाब तो देगा ना। मैं कहा कौन, तेरी आवाज़ है? वो एक्चुअली हम आपके नेबर्स में से हूँ मैं, तो मुझे आयरन मिल जाएगी, मुझे आयरन चाहिए थी। अच्छा आवाज़ भी बड़ी, वो हाफ ब्रिटिश लहजा था ना उसमें बच्चे का। अच्छा वो बच्चे का लहजा, एक्सेंट जो था हाफ, मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्री, किसी कंट्री से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है, मतलब पाकिस्तान का नहीं है। तो एक्चुअली मैं लेने आया था, ये तो मैं बना रही हूँ ना, मेरा तो इतना अच्छा है नहीं है, अच्छा क्या है ही नहीं। अब वो उसे जब इस तरह बोला ना, मैं डर गई। मैंने कहा ये आधी रात को आयरन कौन लेने आ सकता है। हस्बैंड सो रहा था, मैंने उनको जाके हिलाया, और पहले मैंने ना उसका अच्छा मैंने डोर खोला, और मैंने सबसे पहले ना जाली में से नीचे से उसके पाँव देखे। आपको पता है फिलोसफी के पापा, मुझे सबसे पहले डाउट जीन और चुड़ैल वाले सीन पे था। वो क्यों था वो बताती हूँ। एक तो रात का 1:30 बज रहा, और दूसरा इतना उसे बेल क्यों नहीं दी, डोर क्यों नॉक किया। अच्छा मैंने सिर्फ पाँव देखे, फिर वो जब पाँव से तो वो वाला सीधा, पाँव सीधे ही थे, और पाँव से लगा कि हाँ कोई बच्चा टाइप, मतलब 20-22 साल का बच्चा है, तो हमारे लिए तो बच्चा ही है 20-22 साल का लड़का। तो मैंने इनको उठाया, मैंने कहा जो भी है आगे से अच्छा हो सकता है, पाँव सीधे कर लिया चुड़ैल ने, लेकिन शक्ल उसकी चुड़ैलों वाली हो और जिन वाली हो। फिर मैंने कहा जो भी होगा ये फेस करें, इनको भेजा। लिटरली मेरी अंदर से ना मेरी ऐसे हालत टाइट थी। मैंने इनको ये गए तो इन्होंने वो मैं अच्छा उतनी देर में आयरन भी वैसे मैं लेके निकाल के चली गई थी, अपना फ़ोन बंद करें। तो इन्होंने उसको मैंने कहा आप आयरन इस टाइम पे लेने आए, कहते तो एक्चुअली घर पे कोई है नहीं। तो मैं कहा ये ले तो जाओ, लेकिन ले वापस कब आओगे और आए कहाँ से हो, मेरा क्वेश्चन मेन कंसर्न ये था। अच्छा वो जो शक्ल जो था उसको आज तक हमने फ्लैट्स में नहीं देखा उस बच्चे को, मतलब ना इवन। अच्छा वो हमारे सामने वाले फ्लैट्स की तरफ इशारा कर रहा है, वहाँ पे तो उसको कभी देखा ही नहीं हमने ना। उसकी मतलब वो वहाँ से मतलब निकलते आते जाते बंदा देख ही लेता ना फ्लोर पर, नहीं। और बाहर भी कभी नहीं देखा उसको, ये नीचे लड़के खड़े ही होते हैं। अच्छा मैंने उसको फिर आयरन दे दी, और मेरे हस्बैंड कहते हैं बेटा कब सुबह दे देना आप। कहते नहीं हम तो सुबह चले जाएंगे यूनिवर्सिटी। अच्छा मैं इतनी बेवकूफ़, मैंने उससे बोला ले जाओ। कहता मैं आधे घंटे में दे रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन दरवाज़ा ही नॉक करना। अब मेरा अक्ल पूरी मारी कि मैंने ये नहीं बोला कि बेल दे देना, अगर हम सो भी जाएँ तो एटलीस्ट बेल की आवाज़ से
उठ जाएंगे। अच्छा जी, वो चला गया आयरन लेके। उसके बाद सीन क्या हुआ, अब वेट कर रहे हैं। अब मुझे जागना पड़ रहा है क्योंकि वो दरवाज़ा जितना हल्का वो नॉक कर रहा था, उसके लिए तो अटेंटिव जागना पड़ा। वो आए नहीं, 10 मिनट गुजरे, 15-20 मिनट 25। मैं कहा किसके कपड़े इस्त्री करने हैं उसे इतने सारे। फिर मैंने कहा चलो अब आयरन तो गई अब तो नहीं वो वापस आएगा आयरन लेके। आयरन अगर वो मांगने आया तो चोरी हो गई। यानी कि मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि वो आया कहाँ से। अब वो जो फ्लैट बता रहा था उस पर तो वो कोई, यानी कि उन बच्चों को हम अच्छे से जानते हैं, उन फ्लैट्स के जो भी घर वाले हैं सबको। अब मैंने अपने हस्बैंड को, मैं कब तक नहीं कहाँ से आया था, मैं कहा इशारा तो वो सामने कर था। मैं कहा जाए ना बैल दे के पूछे कब इस्त्री हो गए तो दे दो, हम सो जाएं, नहीं तो फिर सुबह ही देना अगर अभी नहीं इस्त्री हुआ तो। अभी मैं सोच रही हूँ, अब मेरा दिमाग जाग रहा है, मुझे नींद भी आ रही है। अब मुझे यही इस्त्री की तो मैंने कुल वाला पढ़ ली। मैंने कहा चलो जी इस्त्री गई। अब मैंने कहा खैर है इस्त्री, अब ले गया तो ले गया। अब मुझे ये, मैंने कहा कोई जिन की शक्ल में तो नहीं आया था कि वो इस्त्री लेने आया, लेकिन जिन को कपड़े इस्त्री करने थे। फिर खैर 5-10 मिनट और गुजरे, तकरीबन 40 मिनट बाद आया ना। 30 मिनट तो ज़्यादा हो गया था। हाँ 30 मिनट तो 30 मिनट्स का बोल के था ना। अब हालांकि इतने कौन सा कपड़े इस्त्री करना था, अल्लाह जाने इस्त्री के साथ क्या कर रहे थे, कितने कपड़े थे। खैर फिर वो आया तो मैं तो खैर उठ के नहीं गई। फिर मैंने इनको भेजा जाए इस्त्री ले लो उससे से डोर नॉक किया। अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि अब वो बोला तो था मैंने उसको, मैं बेल का ही बोल देती, अगर हम नींद में चले भी जाए तो बेल बजाता तो बेल की आवाज़ आती है क्योंकि बराबर में तो बेल लगी हुई है। खैर फिर वो आया इस्त्री लिए, मैंने उसको फिर कहा उसको कहें अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है ना तो दिन में इंसान आता है और बेल भी दे देता है। मतलब ये तो मैं जाग रही थी तो उसको आयरन मिल गई। तो वरना जितना उसने हल्का नॉक किया था उसमें तो कोई, मैंने कहा क्या मतलब है, कोई भी नहीं। नींद में अगर हम होते तो उधर कमरे में भी होते तो नींद में होते तो नींद पता चलता। तो खैर ये स्टोरी थी। और जो कि सबसे पहला डाउट था मैंने बताया ना, मुझे जिन जुड़ा हुआ सीन पे ज़्यादा होता है। उसके बाद इंसान ये भी होता है कि हाँ कोई चोर डाकू ना हो। और उसके बाद वैसे ये भी हो सकता था ना कोई धक्का मार के अंदर आ जाए चोरी कर लेगा। चोरी करेगा क्या, कुछ होगा तो चोरी करेगा ना। चोरी करता क्या से क्या ही ले जाता पेंट के डब्बे ले जाता, पेंट हो रहा है खाली पेंट के डब्बे ले जाता। तो चले जी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये स्टोरी बता दूँ। तो बड़े वैसे इंटरेस्टिंग सा सीन था। वैसे मैं सोच रही थी कि किसी के साथ होते हैं सीन, और सोचे मैं कोई मेडअप नहीं, रात के 1:30 बज रहा था और सोचे आप, और वो बच्चा, और अभी भी मैंने उसको नीचे नहीं देखा। हम तो हालांकि आते जाते कि नीचे भी बच्चे भी खेल रहे, मैं लेने भी जाऊँ बच्चों को, कभी उसको खड़े नहीं देखा। खैर वो पढ़ने वाले बच्चे तो बाहर निकलते भी नहीं होंगे, लेकिन अब मैं सोचा कभी दोबारा नजर आया तो पूछूंगी अब एग्जैक्ट कहाँ कौन से फ्लैट में रहते हो। तो चले अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि लाइट तो हमारी आ नहीं रही है और मजदूर हमारे लगे हुए हैं, वो चले जाएँ। और फिर मिलते हैं आप लोग को एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।